आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। राजस्थान क्राइम रिपोर्टर सचिन तिवारी पर्यावरण एवं गौ संरक्षण को लेकर पोस्टर का किया विमोचन। धौलपुर आज वाटर वर्क्स प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर पर महंत रामदास के सानिध्य में बजरंग दल एवं श्री राम को सेवा धाम के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी रहे एवं विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास जी महाराज, वीरेंद्र त्यागी पार्षद, विशंबर शर्मा पार्षद, राजकुमार शर्मा, डॉक्टर परमेश पाठक रहे। बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पॉलीथीन से धौलपुर को कैसे मुक्त कराया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत एक पोस्टर का विमोचन किया गया है। साथ ही गौवंशों के लिए शहर में जगह जगह पानी की टंकी और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य किया गया। पोस्टर विमोचन को लेकर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बजरंग दल के द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय कार्य है। पॉलीथीन को खाली बोतलों के अंदर भरें, जब यह बोतल भर जाए तो इस बोतल को कचरा पात्र में जो मकान बन रहा है उसकी नींव में या फिर इससे क्यारियां और दीवार भी बनाई जा सकती हैं। यह एक सराहनीय पहल है, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पॉलीथीन जो बाहर कचरा पात्रों में फेंक दी जाती है उनको गौवंश खाकर बीमार हो जाते हैं और कई बार गौवंशों को अपनी जान भी गंवा देती है, क्योंकि यह पॉलीथीन सड़ती गलती नहीं है तो यह जमीन में भी पानी को नहीं जाने देती। बजरंग दल नरेश कुमार एबीपी जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, बीप गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप दांगरे, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, मिलन प्रमुख दीपक चौधरी, धौलपुर प्रखंड संयोजक रविंद्र कुमार, नवल रोहन कुशवाहा, भानु शुभम, शिवम बघेल, बीजेपी महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, सोनू, सुनीता लवानिया, रीमा सावित्री, रजनी बघेला आदि सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज बजरंग दल और श्री राम गौ सेवा धाम के तत्वाधान में हमने एक मुहिम चालू की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमारा ये ध्येय है कि जो पॉलीथीन हम जो बाहर फेंकते हैं उनको जो गौ माता खाकर बीमार होती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है, वही अगर पर्यावरण की बात करें तो यही पॉलीथीन जब पौधों से लिपट जाती है तो पौधे की ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह भी पौधा मर जाता है। अगर बात करें यह जो पॉलीथीन है ये जमीन में जाती है तो गलती तो है नहीं, इससे हमारा जल स्तर पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। इसको लेकर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के हाथों से हमने एक पोस्टर विमोचन करवाया है। इसमें हमने महिलाओं से और सभी से ये अपील की है कि जो हमारी जो पॉलीथीन है, जो यूज के पॉलीथीन है, उनको हम पानी की बोतल में इस प्रकार से पैक करें और पैक करके इनको महीने में एक बार बंद करके या तो हम बाहर फेंक दें। अगर बाहर नहीं फेंकते हैं तो हम इसकी जो दीवार बनती है अपन उसमें डाल सकते हैं, नीम में डाल सकते हैं, क्यारियां बना सकते हैं और भी कई चीजें जो हम कर सकते हैं। तो मेरा सभी धौलपुर वासियों से ये निवेदन है कि आप हमारी इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएं और सभी से आग्रह करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज बजरंग दल और श्री राम गौ सेवा धाम के तत्वाधान में हमने एक मुहिम चालू की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमारा ये ध्येय है कि जो पॉलीथीन हम जो बाहर फेंकते हैं उनको जो गौ माता खाकर बीमार होती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है, वही अगर पर्यावरण की बात करें तो यही पॉलीथीन जब पौधों से लिपट जाती है तो पौधे की ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह भी पौधा मर जाता है। अगर बात करें यह जो पॉलीथीन है ये जमीन में जाती है तो गलती तो है नहीं, इससे हमारा जल स्तर पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। इसको लेकर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के हाथों से हमने एक पोस्टर विमोचन करवाया है। इसमें हमने महिलाओं से और सभी से ये अपील की है
कि जो हमारी जो पॉलीथीन है, जो यूज के पॉलीथीन है, उनको हम पानी की बोतल में इस प्रकार से पैक करें और पैक करके इनको महीने में एक बार बंद करके या तो हम बाहर फेंक दें। अगर बाहर नहीं फेंकते हैं तो हम इसकी जो दीवार बनती है अपन उसमें डाल सकते हैं, नीम में डाल सकते हैं, क्यारियाँ बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो मेरा सभी धौलपुर वासियों से ये निवेदन है कि आप हमारी इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएं और सभी से आग्रह करें। तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने नगर परिषद के ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर, वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत। रिपोर्टर मुकेश बाबू शर्मा। घटना सुबह तकरीबन 7 बजे की है। नेशनल हाईवे पर स्थित सब्जी मंडी के गेट के पास की है, जहां एक अलीगढ़ निवासी वृद्ध महिला अपनी ओडेला निवासी बेटी के यहां शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। सब्जी मंडी गेट के पास अपने देवते बेटी के बेटे के इंतजार में खड़ी थी। जब ओडेला निवासी उसकी बेटी का लड़का उसे लेने आया और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा पाता, इतने में ही सर्विस लोड पर तेज गति से आ रहे ओवरलोड डंपर ट्रक जिसका नंबर RJ11GB 5939 ने नगर परिषद के खड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर के आगे अपने देवते के इंतजार में खड़ी थी महिला ने ट्रैक्टर की टकरा गया और बेटी दामाद मौके पर आ गए। रिपोर्टर मुकेश बाबू शर्मा ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सर्विस रोड पर लगे जाम को खुलवाया। गमीनत ये रही कि उस समय सब्जी मंडी के गेट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तेज रफ्तार चलने वालों पर प्रशासन पता नहीं कब कार्रवाई करे। धौलपुर में धूप से उठे बवंडर, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना। धौलपुर जिले में आज शाम को तेज आंधी के साथ साथ हल्की बारिश भी हुई, जिसमें तापमान में गिरावट देखी गई। आंधी के चलते हुए लोग बागों में तापमान गिरावट को लेकर खुशी दिखी। कई दिनों से तापमान काफ़ी हद तक अधिक रहा। आज तेज आंधी और हल्की बूंद द्वारा मौसम में गिरावट आई। धौलपुर से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। सारांश अग्रवाल राज्य स्तरीय परीक्षा में हुए पास। धौलपुर राजकीय विधि महाविद्यालय LLB द्वितीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल ने बताया कि स्काउट गाइड के ओर से जनवरी के महीने में राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार रोवर परीक्षा के फॉर्म भरे गए, जिसका रिजल्ट आज 7 जून को आया, जिसमें सारांश अग्रवाल स्काउट गाइड की राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार रोवर परीक्षा में पास हुए। सारांश अग्रवाल ने अपनी जीत का श्रेय स्काउट गाइड की CEO गजेंद्र त्यागी व हरिओम कटारा और अपने माता पिता को दिया। वह इन सभी के सहयोग से सारांश अग्रवाल स्काउट गाइड की राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार रोवर परीक्षा में पास हुए। न्यूज रिपोर्टर इरफान खान। धौलपुर सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र कोलारी में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और द हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में समर्थ परियोजना के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का शुभारंभ सरपंच पति संजय लोधी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण जागरूकता एवं पॉलीथीन का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव की गलत जीवन शैली से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। कारखानों और फैक्ट्रियों के अलावा आजकल प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह है इंसान की बुरी आदतें, जैसे पानी बर्बाद करना, दूषित करना और पेड़ों को काटना। इसके कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगतान करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति को पौधे लगाना, वाहनों का इस्तेमाल कम करना, पानी बचाने से लेकर कई छोटे छोटे कदम पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका आयोजन मैजिक बस के समुदाय शिक्षण केंद्र कोलारी में हुआ। इस प्रतियोगिता में 40 बच्चों ने भाग लिया तथा हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य की थीम पर चित्र बनाए। इस प्रतियोगिता के दौरान मैजिक बस के एकेडमी एजुकेटर प्रवीण तिवारी, कृष्णवीर सिंह परिहार और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर केशव कुमार और कोलारी गांव के सरपंच प्रियंका लोधी, पति श्री संजय लोधी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बच्चों को पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम हम उठा सकते हैं पर विस्तृत जानकारी दी गई है तथा सभी बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाते हुए पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
बिजली के करंट की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। राजाखेड़ा कस्बे के गांव खनपुरा में गुरुवार शाम बिजली के करंट की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया। परिजन युवक को अचेत अवस्था में राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर पीड़ित के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मृतक के पिता कैलाशी पुत्र उदयवान निवासी खनपुरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह और उसका परिवार अपने ट्यूबवेल पर रहते हैं, जहां ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। गुरुवार शाम करीब 6 बजे ट्रांसफार्मर पर विद्युत तार टूट गया और लाइट चली गई। जब उसका पुत्र वीरेंद्र ट्रांसफार्मर के पास गया तो वीरेंद्र को मालूम नहीं था कि तार टूट गया है। जैसे ही वह ट्रांसफार्मर के पास गया तो अचानक सब स्टेशन से लाइन लगा दी, जिससे वीरेंद्र करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करा, सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले में जांच की जा रही है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।